दोस्तों just 2 days left for the elections 24 in India to start। और माहौल इतना गर्म है कि आप देखिए पावर और पावर ग्रैबिंग इसमें कितनी जद्दोजहद होती जा रही है। अब करंट गवर्नमेंट जो पावर में है वो पावर को मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए कि इतनी ज़्यादा पावर कंसंट्रेटेड है इन द करंट गवर्नमेंट, तो with all the machineries, enforcement agencies and all the media and all such things, सभी के सहारे ऑपोजिशन द कैंप्स का सत्यानाश किया जा रहा है। जेलें भरती जा रही हैं विद ऑपोजिशन लीडर्स। डिबेट इस बात की नहीं है कि कौन करप्ट है या कौन राइट है कौन गलत है। कोई एक सरकार जो काम करके जा रही है दूसरी आएगी वो भी वही करेगी, तो उसमें किसी को जस्टिफाई करना कि ये गलत है ये ऑनेस्ट है और ये करप्ट है, वो दैट इशू विल नेवर बी सॉल्व। तो उसके ऊपर तो डिबेट है ही नहीं। ठीक है, आप सिर्फ इतना सोचिए कि जो अपोजिशन को ख़त्म करने का तरीका इस गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है, तो किसी के भी घर में ईडी पहुंच जाती है। बड़े बड़े लोग, ईडी जाएगी पकड़ लेगी, जो काबू में आ गया पैसा दे दिया। तो अभी बॉन्ड का क्या हाल हुआ है, बॉन्ड्स में यही कुछ तो हुआ। जिसको पकड़ लिया उसने करोड़ों रुपए के बॉन्ड दे दिए और ईडी ने उसको छोड़ दिया। जो नहीं काबू में आता वो जेल के अंदर। साल साल लोगों को अंदर रख के और इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, चार्जशीट तक फाइल नहीं होती है। क्यों? अब गुडविल बनी हुई है, सारी एजेंसीज इनके हाथ में है, कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई इनको कुछ पूछता नहीं है और चुप करके बैठे हैं। चुप, दे विल नॉट गिव ए स्टेटमेंट देंगे अगर कोई, तो उसके ऊपर उसकी एनालिसिस होना शुरू हो जाता। कभी बोलने में इंसान गलत भी बोल जाता। जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मामला हुआ है, आप देखिए बॉन्ड्स पकड़े गए, सारा हिसाब किताब सामने आ गया, एक स्टेटमेंट नहीं आती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होने वाला है। उनको पता, जो बोलेंगे तो खाल बाल की खाल उतरेगी। ठीक है, और वो सारे उस चक्कर में आराम से बैठे हुए हैं और अंडर करंट कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। अगर इलेक्शंस 2 दिन दूर हैं और प्राइम मिनिस्टर कंट्री का आराम से बैठा है निश्चिंत होकर, जुडिशरी क्या करेगी शायद उसको फिक्र नहीं है। क्योंकि वो जुडिशरी ने भी शायद उसके ही इशारे पे कुछ काम करेगी। देयर इज़ सम इंडिपेंडेंस इन द जुडिशरी, बट आफ्टर ऑल दे आर आल्सो द पीपल। वो लोग हैं, उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो उनको देखते हुए आप देखिए तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। अभी कल की बात देखिए आप, ईवीएम वीवीपीटी जो भी मशीन्स हैं और उसके बारे में मामला कहाँ 2 दिन पहले तक खींच के लेके जा रहे हैं और 2 दिन में इलेक्शन शुरू है। आप आज डिसीजन नहीं लेते हो, तो क्या होगा, इलेक्शन डिले करोगे? नहीं, ये सारे जुडिशरी भी ने ये अपने टैक्टिक्स हैं इनके, डिले करो और उसके बाद बोलो अभी पॉसिबल नहीं है कुछ करने का, कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे करके इसी तरह से इलेक्शंस होंगे। आप देखना, आप कल तक इंतज़ार करिए। कल
कल क्या होने वाला है वो आपको नज़र आ जाएगा। सब सब ऐसा ही होगा, ऐसा ही चल रहा है। तो जो जेल के अंदर हैं, अब दिल्ली के सीएम को जेल में डाला, ठीक है। अब लोगों में बड़ा पूरी कंट्री में भी क्या ये सीमिंगली एनोनस मैन, ठीक है, और इसको पकड़ लिया और छूट जाएगा। अदरवाइज़ मोदी के अगेंस्ट ये पब्लिक ओपिनियन हो जाएगा। कोई फिक्र नहीं है पब्लिक को। लोग गलत एस्टिमेट करते हैं इस इंसान को। ही इज़ सो पावरफुल ए पर्सन। पावर वो नहीं है कि उस पावर से किसी का फ़ायदा किया जाए। वो पावर वो है कि जिससे लोगों का गला दबाया जाए। तो उस पावर से मीडिया सारा कंट्रोल में है, तो गुडविल चलती जा रही है। जो इमेज अपना बनाना चाहो तो वो बन रहा है। तो कुछ गड़बड़ कहीं से किसी कॉर्नर से होती है, ईडी चली गई, सीबीआई चली गई, वो जाके दबा दो, कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, अपोजिशन का तो नामो निशान तक ख़त्म है। तो ये सारा करते हुए अभी 2 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगी। ये मेरे को सबसे ज़्यादा यही नज़र आता कि जो इंसान 2 दिन पहले तक इतना निश्चिंत होकर बैठा हुआ है, उसके हाथ में ज़रूर कोई ट्रम्प कार्ड है, और वो ट्रम्प कार्ड खेलने वाला है। अब ये ईवीएम से ही शायद कुछ ना कुछ हल निकलेगा कि इलेक्शंस इनके फेवर में ही टिल्ट होगा। अदरवाइज़ अभी इतना देखो बड़ा मामला खुला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, एक भी केस फाइल नहीं हुआ कि किस ईडी के अगेंस्ट ही फाइल करना बनता था, कि ईडी के अगेंस्ट कोई भी पर्टिकुलर केस फाइल होता कि देखो इस बंदे या इस कंपनी को ऐसे ऐसे पकड़ा, और जब इतने पैसे खा लिए, बॉन्ड्स में ले लिए, तो उसके बाद उसको छोड़ दिया। जो जवानी जवानी बातें बहुत हो रही हैं, देयर आर सो मेनी केस, बट केस नहीं फाइल हुआ। केस फाइल होगा तो जाके इन्वेस्टिगेशन होगी। अब शायद लोगों को भी मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन होगी तो कौन करेगा, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ से रिज़ल्ट वही निकलेगा। तो होना हुआना कुछ नहीं है। ये तो अंडर करंट कुछ पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाए और इलेक्शंस का पासा पलट जाए, और फिर रिवर्सल गेम चलेगी। फिर जो अंदर हैं वो बाहर आएंगे, जो बाहर हैं वो अंदर जाएंगे। यही गेम चलती आई है आज तक, यही चल रही है। बट करप्शन की जो इंतहा इस वक्त देखने में आ रही है, शायद पहले नहीं देखी गई। हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, बैंक अकाउंट बंदे के साफ़ हैं, बट जो अपनी पार्टी के नाम पे इतना जो पैसा लिया हुआ है, आप देखिए जहाँ जहाँ जाके गवर्नमेंट को टॉपल किया है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, अब एमएलएज खरीदे। अब ये जो करोड़ों रुपया बॉन्ड्स में लिया है इन्होंने, अब वो किस काम आया है? ये एमएलए खरीदने के लिए है। एमएलए खरीदो, करोड़ करोड़ रुपए में एक एमएलए बिकता है, अब वो खरीदो और गवर्नमेंट को पलट दो। तो एजेंडा क्या है? पूरे भारत में अपनी गवर्नमेंट को फैलाना है, पावर। तो बोलते हैं ना कि पावर करप्ट्स ए मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और ये वो एब्सोल्यूट लेवल पे पहुंच चुकी है। अब पासा कब पलटेगा आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, और एंजॉय कीजिए इस सर्कस को। हाँ, जो होगा देश के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क पड़ेगा इन्हीं लोगों को। तो राहु की तरह ये लोग ऊंचे जितने जाते हैं, हाँ, नीचे भी उतने ही गिरते हैं। सो नथिंग टू वरी, कंट्रीज़ ऐसे ही चलती रहेंगी, बट देखने को गेम बड़ी अच्छी मिलने वाली है। थैंक यू।